इंशाल्लाह आज बडगाम का जो बाशऊर अवाम है, एक साल पहले अगर आपको याद होगा कि यही उमर साहब यहाँ से लड़ रहे थे और उसने बडगाम के अवाम से वादा किया था कि मैं अगर यहाँ से जीत जाऊं और ज्यादा मार्जिन से जीत जाऊं तो मैं इसी सीट पे रहूंगा, जो दूसरी सीट उसकी गांधीनगर से वो छोड़ दूंगा। पहला जो उनका धोखा था बडगाम के अवाम से वो है, बडगाम के लोगों को, बडगाम के अवाम को वो याद है। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन से पहले जितने भी वादे उन्होंने लोगों के साथ किए थे उनमें से एक भी वादा कल आपने खुद भी सुना और बडगाम का अवाम भी सुन रहा है। आजकल सोशल मीडिया है, जो उन्होंने कल भी कहा इलेक्शन से पहले, जब उन्होंने कहा कि जहां जहां मीटर जो एलजी साहब ने लगाए हम वो दरिया में फेंकेंगे, और आज वो खुद यहाँ पे आके उन्होंने कल एक जगह नारबल में ये बात की कि जो जिस घर में मीटर लगेगा उसी घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और जो 200 यूनिट से ज्यादा जलाएगा उसको नहीं मिलेगा। ये कल उन्होंने खुद कहा। और बडगाम का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माएँ बहनें इस चीज से वाकिफ है। उमर अब्दुल्ला साहब जो कल एक साल के बाद यहाँ पे, यहाँ की गलियों में उनके 25 एमएलए, हर लोगों से ज्यादा यहाँ उनके एमएलए घूम रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस गली में भी आप जाओगे वहां इनका एमएलए आपको मिलेगा। बडगाम की आवाम आज उमर अब्दुल्ला साहब से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करते हैं कि 12 महीनों में अगर आपको पता था कि यहाँ पे बाई इलेक्शन होगा जब आपने ये सीट छोड़ी, क्या 12 महीनों में एक बार भी अपने एमएलए या मिनिस्टर्स या खुद एक मीटिंग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाकर एक मीटिंग ले लेते कि यहाँ इस बडगाम के आवाम को क्या मुश्किलात है? आज उसका जवाब इंशाल्लाह बडगाम का आवाम अपने वोट से देगा। तीसरे नंबर जो हमारा आगा मुंतजर साहब है, कलम दवात के निशान पे बटन दबाकर इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब को दिखाएंगे कि जो आपने हमारे साथ ये जो झूठे वादे किए थे उसका जवाब इंशाल्लाह आपको 11 नवंबर को मिलेगा। कहना है कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। वो तो इन्होंने पिछले एक साल से दिखाया, जब ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां इंजीनियर रशीद साहब को हर जगह पर लीड दी, और बडगाम के अवाम सिर्फ ये एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिन्होंने उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला साहब पे भरोसा किया और लीड दे दी। 50 सालों को अगर हम नजर मारेंगे तो हर वक्त यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता है, लेकिन बडगाम के रोडों की हालत, बडगाम के बिजली की हालत, बडगाम का पानी का मसला, हर लिहाज से ये सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इस वक्त लग रही है। एक आखिरी चीज, 3 एमएलए पीडीपी के पास है, एक और एमएलए आने से सरकार न बनेगी न सरकार टूटेगी, तो पीडीपी क्या चेंज ला सकती है कॉन्स्टिट्यूएंसी? अगर आपने देखा होगा डे 1 से, चाहे वो 370 का मसला था, चाहे वो हमारे जमीनों का मसला था, चाहे बिजली का मसला था, चाहे शराब पे पाबंदी लगाने का मसला था, डेली वेजर्स का मसला था, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का मसला था, वो सिर्फ हमने उठाया। वहां पे हमने बिल लाई और सरकार के जो लोगों ने कुछ बिल लाई थी, हमारी बिलों को तो उन्होंने वोट सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो उनकी अपनी भी बिल्स थी, जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए थे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि जो एक साल पहले आपने वादे लोगों के साथ किए थे उनमें से भी वो एक भी पूरा नहीं कर पाए। और 4 जो हम इंशाल्लाह बडगाम का जो हमें इंशाल्लाह यहाँ से आज लोग मैंडेट देंगे, हमारे कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। 3 आपने देखा 50 पे भारी, और जब हम 4 आएंगे इन दोनों तंजीमों को, जो एक दिल्ली में बैठी है भाजपा और जो यहाँ बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों को जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे और वो हम कराएंगे।